हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक राजा बड़े अमीर राजा थे। उनके घर बहुत दाई दासियां थी। इतना दाई दासियां थी, राजा के गिने पार नहीं लगता था कि मेरे घर कितना नौकर चाकर है। उनका घर एक नौकरानी थी, उसका नाम दुखिया था। बच्चे से उसके माता पिता दुखिया ही कह के बुलाते थे। तो बेचारी राजा के घर नौकरानी के काम किया करती थी। धीरे धीरे उसका ब्याह हो गया गुरु भाई बहना। और ब्याह होने के बाद वो अपना ससुराल भी गई तो कोई अमीर घराने में उसका ब्याह नहीं हुआ। ओ बेचारी दुखिया का दुख लगे ही रह गया। अमीर घराने में ब्याह नहीं हुआ, एक गरीब घराने में ब्याह हुआ। और जब गरीब घराने में ब्याह हुआ गुरु भाई बहना, तो फिर से वो बेचारी राजा के घर नौकरानी बन के झाड़ू पोछा बर्तन करने लगी। अपने पति के घर में जाने के बाद एक सप्ताह चैन की जिंदगी नहीं बिताई और किसी के घर नौकरानी के काम उसको करना पड़ा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जब उसका ब्याह का साल 2 वर्ष हुआ तो बेचारी गर्भवती रह गई। और गर्भवती हो रहने के बाद उसका बच्चा जन्म लिया तो जुड़वा बच्चा 2 लड़की हुई। और जब लड़की हुई तो उसका प्रसव करवाने वाली जो दाई आई थी, वो दाई दुखिया से कहती है कि सुनो बहन, तुम्हारा जो 2 पुत्री है बहुत सुंदर सुंदर है। एक का नाम जितनी और एक का नाम जमनी रख देते हैं। जमुना, गंगा जमुना माता होती है ना, इसका सूरत तो बिल्कुल अप्सरा जैसी लगता है, इसीलिए इसका जितनी और जमनी रख देते हैं। जग जीतेगी और जमुना की तरह पवित्र रहेगी। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर बड़ी खुश हुई बेचारी दुखिया। अपने दोनों बच्चे के साथ प्रतिपाल करने लगी। बेचारी दुखिया भगवान के भक्ति करती थी, भगवान के पूजा पाठ किया करती थी। उसके पति जो थे निकम्मे नकारे थे, शराब के नशे में चूर रहते थे। बेचारी दुखिया कमा के 2 पैसे लाती थी। उसके पति कोशिश करते थे कि वो पैसे का भी हम शराब पी जाए। भगवान के मंदिर जाके प्रतिदिन भगवान से कहती थी बेचारी दुखिया की हे भगवान, मेरा पति कमाते नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरा पैसा भी वो दारू मत पिए, नशा मत करे भगवान। लेकिन गुरु भाई बहना, भगवान इतना जल्दी कहाँ सुनते हैं। भगवान बड़ी देर लगा देते हैं सुनने में। अपने सच्चे भक्त का दुख हरण करने में भगवान देर लगा देते हैं, लेकिन दुख हरण करते हैं, दया बरसाते हैं, देर से ही सही, लेकिन भगवान उसका दुख हरण करते हैं। गुरु भाई बहना, फिर भी उसका पति शराब ही पीते रह गया। धीरे 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 धीरे
जीतनी और जमनी दोनों बड़ी हो गई। जब दोनों बड़ी हो गई तो एक दिन का बात है कि बेचारी जीतनी और जमनी कभी ताजा भोजन नहीं खाई थी। ये दुखिया जो थी राजा के घर से बासी भोजन लाया करती थी और बासी भोजन उसका बेटिया का आदत था खाने का। जब भी लाती थी तो उसके माँ बासी भोजन ही लाती थी और बासी रोटी, बासी चावल, बासी दाल, बासी सब्जी, बचा खुचा राजा के घर के खाना ये ले आती थी। दोनों बेटिया का परवरिश उसी से की थी। एक दिन का बात है कि जीतनी और जमनी दोनों अपने माँ से कहती है कि माँ आज जो है आज मुझे मन नहीं करता है कि हम बासी भोजन खाएं। आज माँ गरम चावल लेकर आना माँ, या राजा साहब से थोड़ा कच्चे चावल मांग लेना, घर में बनाकर खाएंगे माँ। ठीक है बेटी। बेचारी दुखिया राजा के घर गई और रानी से बोली कि रानी साहब दलिया दररल रे दुखिया चौरा फटकले से रानी घरवा झड़ुआला गबले हो लाल से रानी घरवा झड़ुआला गबले हो लाल। सांझ के बेरिया दुखिया मंगले माजुरिया से दे दारानी सेरा भरा चौरा हो लाल से दे दारानी सेरा भरा चौरा हो लाल से बेटिया के लगा लाला लसवा हो लाल से बेटिया के भोजन का रेवै हो लाल। हथवा धरिए रानी झड़ुआ उठावाले से दुखिया के मारे पीटे लगले हो लाल से दुखिया के मारे पीटे लगले हो लाल से घरवा से कए लकबा हरवा हो लाल से घरवा से कए लकबा हरवा हो लाल से। नहीं देवो चाउरा से नहीं देवो दालिया से छोड़ दे तू हमरो घर नौ करिया हो लाल से छोड़ दे तू हमरो घर नौ करिया हो लाल। गुरु भाई बहना रानी से जब चावल मांगी तो रानी एक झाड़ू उठा के हाथ पकड़ के और दो चार झाड़ू लगा के और कहती है कि नहीं चावल देंगे नहीं दाल, मेरे घर से जितना जल्दी हो सके तो मेरे घर से चल जाओ, नौकरी छोड़ दो। बेचारी दुखिया अपने आंखों में आंसू छुपा के घर चली गई। बेटिया कहती है कि माँ चावल लाई? नहीं बेटी, आज तो मैं नहीं चावल लाई हूं, नहीं तो दाल, नहीं तो बासी भोजन। माँ आज क्या हुआ? तेरा आंखों में आंसू कैसा? बेटी एक खुशी का आंसू है, दुख का आंसू नहीं है बेटी। नहीं माँ, ये दुख का आंसू है। क्या हुआ माँ, मुझे बताओ। अरे ऐसा कोई बात नहीं। गुरु भाई बहना रानी इसका महीने का पगार भी नहीं दी और नहीं रोजाना की तरह कुछ खाने पीने का। बेचारी दुखिया भगवान के मंदिर गई। गुरु भाई बहना भगवान के मंदिर जाके और भगवान से कहती है
मैं क्या कसूर किया था? अरे मेरा कसूर यही था कि मैं गरीब घर में जन्म लिया। भगवान, मेरा कसूर यही था कि मैंने आपको पूजा किया, आपको चरण धरा। कोई बात नहीं भगवान, चरण ऐसे भी नहीं छोड़ेंगे। मंदिर से कुछ लोग फल फूल चढ़ाए थे गुरु भाई बहना, वो उठा के लाके अपना बच्ची को दोनों को खिला दी। बेटी यही खा के पानी पी लो। उसका पति तो कुछ कमाता था, नशे में बाउर रहता था, कमा के पी के खा के आता था। आया तो बोला कि कुछ खाना है। बेचारी दुखिया कहती है खाना नहीं है। कोई बात नहीं, सवेरा होते ही कुछ उपाय करेंगे, बेचारी सोच रही है। रात्रि में दोनों बहना, जीतनी और जमनी, दोनों 8-8 साल की थी। जीतनी और जमनी आपस में बात करती है कि दीदी सुनो बहन, मेरे पास एक उपाय है। अरे जो बगल वाला फुलवाड़ी है उसमें कितना फूल खिला हुआ रहता है। सवेरे जाएंगे और उस फूल को तोड़ेंगे और फूल को तोड़कर और भगवान भोलेनाथ के चढ़ा देंगे फूल, और भगवान के कहेंगे कि देखिए भगवान, मेरा कुछ फूल बेचवा दीजिए। कुछ फूल बिक ही जाएगा। हाँ बहन, ठीक कहती हो। पर आपस में कहती है हमारे फूल लेगा कौन? मेरा तो फूल थोड़ा सा रहेगा। गुरु भाई बहना, दोनों बहन फुलवारी में चली गई। और तो फुलवारी किसी का था, दूसरे का था, इसका तो था नहीं। फिर भी दोनों बहन फुलवारी में चली गई। फुलवारी में जाने के बाद एक छोटा बालक, 10 से 12 साल का बालक, जीतनी और जमनी से पूछते हैं कि बहन तुम कौन हो, इस फुलवारी में क्या कर रही हो? भैया कुछ बेल के पतई लेने आए हैं, कुछ हम धतूरा लेने आए हैं और फूल लेने आए हैं। क्या करेगी बहन? कुछ भगवान के मंदिर में चढ़ाएंगे और कुछ मंदिर के पास रख के बेचेंगे। ठीक है। गुरु भाई बहना, वो जो बच्चा थे लड़का, वो थोड़ा फूल बेलपतई भांग धतूरा सब कुछ तोड़ के दे दिए। दोनों बहना एक डाली में करके और ले आई घर, स्नान करके थोड़ा सा मंदिर में जाके चढ़ा दी और मंदिर के पास लेकर बैठ गई। उस रास्ते से जो भी जा रहे थे गुरु भाई बहना कहते अरे आज तो मुझे फुलवारी नहीं जाना पड़ेगा, फूल यहीं पर मिल जाएगा। चलो अच्छा है। एक दो लोग लिए गुरु भाई बहना। शाम हो गया, इसका फूल नहीं बिका, बेलपतई नहीं बिका, भांग धतूरा नहीं बिका। दोनों बहन उदास थी। क्या करे, मेरा भांग धतूरा भी नहीं बिका, फूल बेलपतई नहीं बिका। शाम हो गया, कोई बात नहीं। गुरु भाई बहना मंदिर के पास एक इच्छाधारी नागिन रहती थी। वो नागिन जाके कहती है कि पुत्री, मनुष्य रूप में सुंदर नारी के रूप धारण करके, कि पुत्री ये बेल का पतई और फूल मुझे दे दो, भांग धतूरा मुझे दे दो। कितना लेगी? दोनों बहना मिलके कहती है कि 5 रुपया लेंगे। अरे अरे अरे, बड़ा प्यारी हो। 5 नहीं 10 देंगे, कल फिर लेकर आना। अच्छा है, लेकर आएंगे। बेचारी वो नागिन 5 रुपया दे दी। 5 रुपया देकर और इसे चला दी।
जाकर अपने माँ को कहती है, माँ 5 रुपया ले। माँ बोली, तू कहाँ से पैसा लाई हो? माँ तुम नहीं जानती हो, मंदिर के पास हम दोनों बहन जो फूल और बेलपत्र ले गए थे वो बेच दिए। एक बूढ़ी माँ बड़ा सुंदर थी, वो मेरा बेलपत्र फूल भांग धतूरा सब खरीद लिए और 5 रुपया देकर चले गए। ठीक है बेटी। गुरु भाई बहना, दोनों रूप का इतना सुंदर थी कहना नहीं। अब प्रतिदिन ले जाकर फूल बेचने लगी। धीरे धीरे लोग जान गए, इसके पास से लोग फूल भी खरीदने लगे। बची खुची फूल बस वही इच्छाधारी नागिन खरीद लिया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। दोनों बहनें बड़ी हो गई। दोनों बहनें के पास पैसा भी हो गया। पैसा हो गया। जब ये 15 साल की हो गई, अपने माता इसके पिताजी का भी बुद्धि ठीक हो गया। इसके पिताजी भी बिजनेस करने लगे, कुछ कमाने धमाने लगे। माता जो थी, माता भी मदद करने लगी। अब तो फूल और बेलपत्र का बाजार खोल दी, बाजार लगाने लगे। बेचारी दुखिया और जितनी और जमनी वहां पर बाजार लगाकर बेचने लगे। मंदिर से थोड़ी दूर जाकर बाजार लगा देते थे, लोग खरीद के और मंदिर जाया करते थे। धीरे धीरे 15 साल की हो गई। उसी रास्ते से एक राजा जा रहे थे। मंदिर के पास एक कुआं था और कुएं के पास बैठकर वो विश्राम कर रहे थे। तभी राजा के 2 बेटे थे, बड़े सुंदर सुंदर नौजवान थे। राजा के दोनों बेटे फूल लेने के बहाने जीतनी और जमनी के पास खड़े हो गए। दोनों को सूरत को देखकर मोहित हो गए। अपने पिता से जाकर कहते हैं कि पिताजी, फूल वाली कौन कास्ट है वो तो मुझे पता नहीं, मुझे जात से लेना देना नहीं, लेकिन बड़ा सुंदर है। यदि इससे ब्याह मेरा हो जाता तो मेरा तो जीवन ही संवर जाता। राजा साहब खुद के उसके पास गए। दोनों बच्ची को देखकर राजा साहब मोहित हो गए और दुखिया से कहते हैं कि सुनो, क्या ये तुम्हारा पुत्री है? हाँ राजा साहब, ये मेरा ही बेटी है। क्या बात है, आखिर मेरा बेटी क्या गलती कर बैठी है? अरे तुम्हारा बेटी कोई गलती नहीं की है। चाहो तो तू जितना कहो उतना रुपये हम दे देंगे, लेकिन तू अपना बेटी का मेरा घर का बहू बना दो। बेचारी दुखिया कहती है कि राजा साहब, सौदा तो वो करते हैं, जो खरीदने वाले बेचने वाले होते हैं तो मेरा बेटी है। आपके घर दुल्हन बना के बहू बना के भेजेंगे। यदि सचमुच में मेरा बेटी पसंद है तो अच्छा सा मुहूर्त देखकर दिन लगन बैठा दीजिए और इसी मंदिर में एक दिन आइए। मेरा गांव का लोग आएंगे, सबका हम निमंत्रण करेंगे और अच्छा सा मुहूर्त देखकर इसी मंदिर में जयमाला डाल के अपना बेटी का ब्याह कर देंगे। गुरु भाई बहना, ये राजा बात सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। राजा राजपुरोहित को बुलाकर दिन ठिकाना दिखवाए और जितनी और जमनी के साथ अपने दोनों बेटा का ब्याह के लिए दिन पक्का कर दिए। फागुन मास महाशिवरात्रि के दिन बैठ गया और फागुन मास महाशिवरात्रि के दिन, जिस दिन भगवान भोलेनाथ का और पार्वती का मिलन हुआ था, उसी दिन दोनों का ब्याह हो गया। दोनों एक नए जीवन का शुरुआत कर दिए, नए रिश्ते में बंध गए। गुरु भाई बहना, जीतनी और जमनी भगवान की भक्ति करने वाली दुखिया बेचारी दुखी जीवन बिताई। उसका दोनों बेटियां एक राजा के घर बहू बन गई। अब तो दुखिया का कोई तकलीफ नहीं। दोनों बेटियां जीतनी और जमनी गुरु भाई बहना माँ को भी मदद करने लगी।
धीरे धीरे समय बीतने पर एक अच्छा सा रोजगार खड़ा कर दिए, अपने माता पिता के लिए एक अच्छा सा दुकान कर दिए, और माता पिता दुखिया और दुखिया के पति दोनों अपने बिजनेस में व्यस्त हो गए। दुकान जाते, बिक्री करते, सामान शाम में आते, भोजन बनाते, सुखी जीवन बिताने लगे, सुखी चैन से रहने लगे। तो एक गरीब नौकरानी पे भगवान दया बरसाए, एक बेटी के सहारे भगवान उसके घर में अन्न धन लक्ष्मी दे दिए। बेचारी फूल बेचने वाली एक राजा के घर में बहू बन गई, एक राजरानी बन गई, भगवान भोलेनाथ की कृपा। तो गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ किस रूप से मदद करते हैं, कैसे सहारा करते हैं, नहीं पता। भगवान को कोई परख नहीं सकता। भगवान एक अजब रूप वाले हैं, कभी बूढ़ा, कभी नौजवान, कभी बालक बन जाते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके और लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।